हरि को भजन साधु की सेवा, हरि को भजन साधु की सेवा, सर्व भूत परदाया, सर्वभूत परदाया, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, हिंसा दंभ लोभ छल त्यागे, इस सम देखे माया, इस सम देखे माया, इतने गुण गावे सो संत, इतने गुण गावे सो संत, इंद्री जित अभिमान न जाके, इंद्री जित अभिमान न जाके, करे जगत को पावन, करे जगत को पावन, भगवत रसिक तासु की संगति, भगवत रसिक तासु की संगति, तीनों तापन सावन, तीनों तापन सावन, इतने गुण जामे सो संत, इतने गुण जामे सो संत, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूजयेत्यंघ्रिरे। संत कैसे होते हैं? निरपेक्ष होते हैं, जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निजगे। निरपेक्ष होते हैं, मुनि होते हैं, मननशील होते हैं, शांत होते हैं, षड विकार शून्य होते हैं, निर्वैर होते हैं, किसी से वैर नहीं होता है, समदर्शी होते हैं। ऐसे लक्षणों वाले संत जो हैं, भगवान कहते उद्धव मैं ऐसे संतों के पीछे पीछे चलता हूं। इन लक्षणों से संपन्न संतों के मैं पीछे चलता हूं। उद्धव जी ने पूछा, जय जय पीछे किस लिए चलते हैं? बोले पूये त्यंघ्रि रेणु भी, उनकी चरणरज हमारे ऊपर पड़े और हम पवित्र हो जाएं, इसके लिए पीछे पीछे चलते हैं। भगवान कह रहे हैं संत चरणरज मेरे ऊपर पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। झूठ बोल रहे हैं कि नहीं ठाकुर जी? झूठे बोल रहे हैं। अरे जिनका नाम आचांडाल पर्यंत जगत को सद्यः पवित्र कर देता है, जो भगवान पतित पावन है, उन भगवान में कौन सी अपावनता आ गई जिसको दूर करने के लिए वे संत की पीछे पीछे चलते हैं? भगवान में अपावनता कहां से आई? भगवान में तो अपावनता है नहीं। अपावनता होगी तब ना वो उसको दूर करने के लिए पीछे पीछे चलेंगे। पूये मैं पवित्र हो जाऊं, इसलिए इसका मतलब अपवित्र हुए हैं तब ना पवित्र होंगे।
इसके दो भाव हैं स्वामी जी। एक भाव तो ये है कि यद्यपि ठाकुर जी स्वरूपतः अत्यंत पवित्र हैं, अपवित्रता का उनमें लेश भी नहीं है, लेकिन कोई भी कार्य कारण के बिना नहीं होता। तो भगवान सोचने लगे कि हम चरण धूल रहने का कार्य जो करेंगे, इसमें कोई कारण नहीं बनाएंगे तो लोग बहुत टोकेंगे हमको, क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं। हम कहें ऐसे ही करते हैं तो लोग कहेंगे वाह ये कोई बात हुई है। प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। और आप वेद जिसके श्वास प्रश्वास हैं, वह ज्ञानात्मा परमात्मा बिना कारण चरण धूल ले रहा है। तो ठाकुर जी स्वयं संत चरण धूली को प्राप्त करने के लिए कारण खोज लेते हैं। भगवान विचार करते कि देखो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड मुझ में ही स्थित हैं, ये सभी जीव मुझ में स्थित हैं, और ये सब जीव विहित कर्म ही कर रहे हो ऐसा नहीं है। बुरे से बुरे काम, निषिद्ध से निषिद्ध काम भी मेरे भीतर ही कर रहे हैं, ब्रह्मांड के बाहर तो नहीं है। जघन्य पाप भी यही हो रहे हैं। तो भगवान सोचते हैं कि इतने जीव मुझ में स्थित होकर के और जघन्य से जघन्य अपराध कर रहे हैं, तो उन जीवों के कारण ठाकुर जी अपावनता का आरोप अपने है नहीं अपावनता, पर उन जीवों के द्वारा किए गए स्वेच्छाचार पूर्वक जो किए गए कर्म हैं, उनकी अपावनता का आरोप ठाकुर जी अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे दूर करने के लिए चरण रज का अभिषेक प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरा भाव, ठाकुर जी विचार करते हैं कि देखो तो इन संतों को, इन्होंने मुझसे प्रेम करने के लिए संसार को तृणवत त्याग दिया और हमसे प्रेम किया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे जीवन सर्वस्व गिरधर गोपाल है। तो सब संसार को छोड़ दिया कि नहीं छोड़ा। तो इन्होंने प्रेम करने के लिए शरीर संसार के संबंधों को तृणवत त्याग दिया। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मीरा गिरधर भजी। और हमने इनसे प्रेम किया तो सही, लेकिन हम कुछ छोड़ नहीं पाए। इन्होंने सब छोड़ के प्रेम किया। ना हमसे मैया छूटी, अपनी देवी की मैया कहो तो, यशोदा मैया कहो तो, न नंद बाबा छूटे, न बसदेव जी छूटे, न दाऊ दादा छूटे, न रुक्मणी जी छूटी, हमसे कोई नहीं छूटा। हम तो भरे पूरे कुनबा में रहते हैं। 16,108 रानी पटरानी, सबके 10-10 पुत्र, एक एक कन्या और तमाम नाती पोते, कोई संख्या ही नहीं महाराज। तो हम किसी को नहीं छोड़ पाए और इन्होंने सबको छोड़कर मुझसे प्रेम किया। तो यह मुझसे अपराध बना, मैं प्रेम का निर्वाह नहीं कर पाया। यद्यपि प्रेम का निर्वाह भगवान की ओर से ही होता है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं हम कच्चे प्रेमी सिद्ध हुए, ये संत पक्के प्रेमी हैं। इसलिए संत एकनाथ जी के घर में ठाकुर जी 36 वर्ष तक सेवा करते हैं। 36 साल, 12 साल, 12 वर्ष तक श्री खंडिया के रूप में ठाकुर जी वहां चंदन घिसते हैं, जल भर के लाते हैं, सब प्रकार की सेवा करते हैं। तो मानो ठाकुर जी उस प्रायश्चित के लिए अनुब्रजाम नित्यम पूये चंग्रे ऋण भी। अब एक बात हम निवेदन करना चाहते हैं महाराज जी, भले ही इन लक्षणों से युक्त कोई साधु खोजो तो भगवान की कृपा से मिल जाए, अच्छी बात है, पर कठिनाई जरूर है। पर हम बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं, ये सारे लक्षण पूज्या गौ माता में विराजमान, पूरे लक्षण। गाय निरपेक्ष है, गाय निरपेक्ष है। महाभारत में प्रसंग है, गोष्ठ में साक्षात भगवती महालक्ष्मी पधारी। लक्ष्मी जी की कांति से पूरा गायों का गोष्ठ जगमगा उठा। गौ माताओं ने पूछा, देवी आप कौन है, आपने हमारे पूरे गोष्ठ को प्रकाशित कर दिया।
लक्ष्मी जी बोली, बोले आप हमको नहीं जानती? बोले आपका परिचय? बोले मैं लक्ष्मी हूं। लक्ष्मी जी कह रही हैं, लोककांतास्मि भद्रम्बः श्रीर्नामाहं परिश्रुता। मैं लोककांता हूं। लोककांता का तात्पर्य सारा संसार मुझे चाहता है। लक्ष्मी सब चाहते हैं, आप सबका कल्याण हो। मेरा नाम श्री है, मेरा नाम लक्ष्मी है। इंद्रादि देवता भी मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। कहां तक कहें, ये सूर्य भी मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, चंद्रमा भी, विष्णु हूं, विष्णु भगवान भी, वरुण भी, अग्नि भी, सब मेरी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। अर्थात मेरे कारण इनकी महिमा है। मैं चली जाऊं तो महाराज दरिद्र हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा इनको, इतनी मेरी महिमा है। तो आपकी यहां क्यों पधारी? बोले मैं इसलिए आई हूं कि आपके शरीर में मैं निवास करना चाहती हूं। लक्ष्मी जी की बात सुनकर गोमाताओं ने कहा, गाव ऊचू अध्रुवा चपला चत्वम सामान्या बहुभी सह नत्वामिच्छामि भद्रम ते गम्यताम यत्र वंशते। लक्ष्मी जी आप में दो दोष हैं। एक तो अध्रुवा हो, सदा एक जैसी किसी के पास रहती नहीं हो, और चपला हो, चंचला हो। ये दो दोष तुम्हारे में हैं। और तीसरा दोष यह है कि सामान्य बहुवी सह। अरे संसार में एक दो धनी मानी है, सूची बनाना मुश्किल है, इतने धनी मानी है दुनिया में। इसलिए आपकी जहां इच्छा हो वहां पधारो, हमें आपकी अपेक्षा नहीं है। लक्ष्मी की भी अपेक्षा जिसे न हो, उससे बड़ा निरपेक्ष कौन हो सकता है? लक्ष्मी जी ने कहा कि आज वो कहावत सत्य हो गई, सत्यम च लोकवादोयम लोके चरति सुब्रताः स्वयं प्राप्ते परिभवो भवती विनिश्चय। अपने आप कहीं जाना नहीं चाहिए, बिना बुलाए जाने से बड़ा अपमान होता है। देखो तुम तपस्या करके मुझे बुलाती तो तुम ही आरती लिए खड़ी रहती, और मैं बिना बुलाए चली आई तब कहती हमें जरूरत नहीं, जहां इच्छा वहां चली जाए। तो हे गो माताओं, मैं तिरस्कार के योग्य नहीं हूं, नारायण की प्रियतमा हूं। गो माताओं ने कहा, हे लक्ष्मी महारानी, हम तो किसी का भी तिरस्कार नहीं करती, फिर भला आपका तिरस्कार हम कैसे कर सकती हैं? पर आप में दोष हैं, आप अध्रुवा हैं, आप चलचित्ता हैं, इसलिए हम आपका वर्जन करना चाहते हैं। इन दोषों के कारण हम आपको स्वीकार नहीं करना चाहती। लक्ष्मी जी ठंडी पड़ गई, पहले तो बहुत गर्म हो रही थी, ठंडी पड़ गई। लक्ष्मी जी चुप रह गई और बाद में बोली, माताजी मैं तो सोचती थी नाराज हो जाऊंगी तो आप थोड़ा मनाएंगी हमको, लेकिन हमें पता चल गया कि तुम्हारे जैसा निरपेक्ष और कोई ब्रह्मांड में है ही नहीं, तुम्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक बात पक्की है, तुम्हारे द्वारा ठुकराई गई मुझ लक्ष्मी को वैकुंठ में जाने पर नारायण भी स्वीकार नहीं करेंगे। गाय जिसको ठुकरा देती है उसे भगवान भी स्वीकार करते नहीं। इसलिए मैं उधर तो भगवान के पास से चली आई और इधर आपने स्वीकार नहीं किया, और भगवान भी मुझे वैकुंठ में रहने नहीं देंगे, मेरी क्या दशा होगी। इसलिए हे माताजी दया करो, हमें निवास की आज्ञा दो। गो माताएं की जब ऐसी बात है, विनम्रता पूर्वक रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं। गाव ऊचुहु अवश्यम मानना कार्या त्ववास तवास माभिर यशस्विनी
सकृन मूत्रे निवसत्वम पुण्य में तद्धिन शुभे। हे लक्ष्मी, तुम मेरे मूत्र में और गोबर में निवास करो। मूत्र में भी लक्ष्मी जी का निवास। गाय निरपेक्ष है, गाय मुनि है, मननशील है। श्रीमद् भागवत के युगल गीत और वेणु गीत में इस प्रकार के भाव आए हैं, जहां ये बात सुस्पष्ट है कि गोमाताएं श्याम सुंदर की बांसुरी के रब का ही कर्ण पुटकों से पान नहीं करती हैं, अपितु अपने नेत्रों के चषकों में भर करके श्री कृष्ण की रूप सुधा को भी पीती हैं और उनके स्वरूप को अपने नेत्र मार्ग से और अपने कर्ण मार्ग से उनके वेणु रब को, उनकी लीला को अपने हृदय में उतार करके मन ही मन श्री कृष्ण नाम रूप गुण लीला का मनन चिंतन करती हैं गोमाताएं। इसलिए वो मुनि शांत है। गाय से बड़ा शांत कौन होगा? हमने एक दिन कहा था, अशांत व्यक्ति जिसको क्षण क्षण में क्रोध आ जाता हो, ऐसा व्यक्ति भी श्रद्धा पूर्वक गोमाता की सेवा करने लग जाए तो धीरे धीरे उसका क्षोभ क्रोध समाप्त हो जाएगा और उसका चित्त धीरे धीरे विकार शून्य होने लग जाएगा, वो शांत हो जाएगा। अशांत व्यक्ति भी गाय का श्रद्धा पूर्वक दर्शन करे तो महाराज थोड़ी देर में वो भी शांत हो जाए। गाय निर्वैर है, इससे अधिक निर्वैरता क्या होगी? ये तो दुर्भाग्य है उन लोगों का जो धन के लोभ में गोवध जैसे जघन्य पाप को कर रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि जो इस प्रकार की दूषित वृत्ति वाले हैं उनकी वह वृत्ति समाप्त हो और उनके हृदय में भी गोमाता के प्रति श्रद्धा जगे, गोमाता के प्रति प्रेम जगे और वे गोपालन के लिए प्रोत्साहित हों। आप विचार कीजिए, कसाई गोपालन करने लग जाए तो क्या गोमाताएं उसको दूध नहीं देंगी, दही नहीं देंगी, छाछ नहीं देंगी, घी नहीं देंगी, उसका लोक परलोक नहीं बनाएंगी क्या? नहीं तो उन्हें भेदभाव कर देना चाहिए, लेकिन गोमाताएं भेदभाव नहीं करती, निर्वैर रहें, समदर्शी समदर्शी। अपने उपासक को अपना अमृत में दुग्ध प्रदान करती है, अपने विरोधी को भी प्रदान कर सकती है यदि वो सेवा करे। समदर्शी है। तो सारे लक्षण गाय में घटित होते हैं। यही कारण है कि श्री ठाकुर जी या तो संतों के पीछे पीछे चलते हैं चरण रज लेने के लिए, या गायों के पीछे पीछे चलते हैं गो माता की चरण रज लेने के लिए। ठाकुर जी पीछे पीछे चलते हैं। श्री छीत स्वामी जी का ये पद बहुत प्रसिद्ध है और बहुत सुंदर है। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय ऊत गाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय ऊत गाय। गोविंद को गायन बसी बोई भावे, गोविंद को गायन में बसी बोई भावे, बसी बोई भावे, बसी बोई भावे। आगे गाय गाय ऊत
गायन के संग धावे गायन में सचु पावे गायन में सच पावे गायन की खूर रे अंग लपटावे गायन की खूर रे अंग आगे गाय पाछे गाय इत गाय ऊत गाय आगे गाय पाछे गाय इत गाय ऊत गाय गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो गायन सो ब्रज छायो वैकुंठ बिसरायो गायन के हेत गिरि कर ले उठावे गायन के हेतु गिरि कर ले उठावे आगे गाय पाछे गाय इत गाय ऊत गाय आगे गाय पाछे गाय इत गाय ऊत गाय शीत स्वामी गिरधारी विठ्ठले सब पुरारी शीत स्वामी गिरधारी विठ्ठले सब पुरारी ग्वारिया को वेशधारी ग्वारिया को गायन पे आवे गायन में आवे आगे गाय पाछे गाय एक गाय आगे गाय पाछे गाय एक गाय गोविंद को गायन में बसी गोई भावे गोविंद को गायन में बसी गोई भावे आवे माई नंद नंदन सुख दे आवे माई नंद नंदन सुख दे आवे माई नंद नंदन सुख दे संध्या समय गोप बालक संग संध्या समय गोप बालक संग आगे राजत दे आगे राजत
गोरज मंडित अलक मनोहर, गोरज मंडित अलक मनोहर, गोरज मंडित अलक मनोहर, गोरज मंडित अलक मनोहर, मधुर बजावत बेनु, मधुर बजावत बेनु, यही विधि घोष माझ घर आवत, यही विधि घोष माझ घर आवत, सबको मन हरि लेनु, सबको मन हरि लेनु, आवे माई नंद नदन सुख दे, आवे माई नंद नदन सुख दे, आवे माई नंद नदन कियो प्रवेश यशोदा मंदिर, कियो प्रवेश यशोदा मंदिर, जननी मथी प्यावत पय फेन, जननी पावती पय फेन, शीत स्वामी गिरिधरन बदन छवि, 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 निरखिल जानो में, निरखिल जानो में, आवे माई नंद नदन सुख दे, आवे माई नंद नदन सुख दे, आवे माई नंद नदन सुख दे, आवे माई नंद नदन सुख दे। मनुष्य में सहसा श्रद्धा कर पाना कठिन है, एक जैसी श्रद्धा रख पाना कठिन है, कठिन है कि नहीं? भले ही हमारी अपनी गुण दोष की दृष्टि से हमें सत्पुरुषों में दोष दिखाई पड़े, लेकिन भाव तो एक क्षण के लिए कुछ न कुछ कमजोर पड़ ही जाता है। पर गो माताओं में ऐसा कोई दोष नहीं है जिसके कारण सेवक के चित्त में असद्भाव होवे, अश्रद्धा आवे या अभाव आवे। इसलिए ये गायें ही महान संत हैं, गायों की सेवा संत सेवा है, और संत सेवा भगवंत सेवा है। गो माताएं संत हैं। संत का और दूसरा लक्षण क्या है? परोपकारी। गायों से बड़ा परोपकारी कौन होगा? परोपकार वचन मन काया, ये संत का स्वरूप है। और मन वाणी क्रिया से परोपकार करने वाली गाय, गाय संत हैं। इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में गाय सर्वोच्च सम्मान्य पद पर प्रतिष्ठित रही, आज उसी देश में गोवंश का घोर तिरस्कार हो रहा है। गोवंश निराश्रित होकर भटक रहा है। गाय के रक्त से रंजित भारत की धरती हो रही है, जो किसी काल में गोमय गोमूत्र से पवित्र हुआ करती थी, गो चरण रस से पवित्र हुआ करती थी। जिन गो माताओं के चरणों से उड़ी हुई रज को ठाकुर जी अपनी अलकावली पर, अपने मस्तक पर धारण करके यह अनुभव करते थे, मेरे कृष्णावतार का प्रयोजन सफल हो गया, गो माता की चरण रज मुझे मिल गई।
आज उस गाय की यह दुर्दशा हो रही है। भगवान के सच्चे प्रतिनिधि संत होते हैं, भगवान के सच्चे प्रतिनिधि संत होते हैं। इसका तात्पर्य है जैसे बड़े लोग खुद नहीं जा पाते तो अपने प्रतिनिधि को भेजकर काम करा देते हैं, ऐसे ही हम अपना विचार आप पर थोप नहीं रहे हैं, ये मेरी श्रद्धा है। इस समय भारतवर्ष ही नहीं, विश्व के जितने आस्तिक भारतीयता को मानने वाले आस्तिक भक्त जन हैं, उन सबको गो रक्षण और गो संवर्धन की दिशा में कार्य करने के लिए भगवान ने अपने प्रतिनिधि के रूप में पूज्य गोरसी स्वामी दत्त शरणानंद जी को धरती पर भेजा। यह हमारा हृदय स्वीकार करता है। वे ऐसे महापुरुष हैं जिनमें लोकेशना की सूक्ष्म गंध तक नहीं, द्रव्य का स्पर्श नहीं करते, फोटो खिंचाते नहीं, चरण छुआते नहीं, चेला बनाते नहीं। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के आदर्शों को पूरी निष्ठा से मान रहे हैं। और उनके हृदय में कितनी वेदना है, कितनी पीड़ा है। उनकी वेदना के साथ हम अपनी वेदना मिला दें। हमारे हृदय में भी वैसी ही वेदना होनी चाहिए। देश काल की परिस्थिति कितनी भयंकर है, उसे कहने में कोई विशेष लाभ नहीं। लाभ इसलिए नहीं है कि ये शासन और सत्ता का सुख ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, धर्म और राष्ट्र की सेवा से जिन्हें कोई लेना देना नहीं है, गोवंश की सुरक्षा की भावना जिनके चित्त में नहीं है, ऐसे राजनयिकों ने बहुत लंबे समय से बहुसंख्यक भारतीयतावादी हिंदू समाज के साथ छल किया है, आज भी छल कर रहे हैं। भारतवर्ष में जितनी लड़ाइयां लड़ी गई क्रांति की, उन सब के मूल में गाय थी। मुगल काल से लेके अंग्रेजी शासन काल तक स्वतंत्रता की जितनी लड़ाइयां लड़ी गई, सबके मूल में कहीं न कहीं गाय है। आप इतिहास उठा करके देखें, और नहीं तो अपने सच्चे इतिहास का शोध करें, खोज करें। आपके सामने बात सुस्पष्ट हो जाएगी। वर्तमान आजादी भी गोरक्षा के प्रश्न पर ही प्राप्त की गई थी कि ये गोरे लोग गोमांस भक्षी हैं, और जब तक ये रहेंगे तब तक गोरक्षा का कार्य नहीं हो पाएगा इस देश में, क्योंकि ये शासक हैं, हुकूमत इनके हाथ में है। गोरक्षा के लिए हमें आजादी की आवश्यकता है। आज 67-68 वर्ष शायद हो गए होंगे, कितने हो गए मैं 67-68 वर्ष तो हो गए। 67-68 वर्ष के बाद भी गोवध बंद नहीं हुआ। बहुत बड़ी आशा से हम लोग कार्य करने में लगे थे। आशावादी हम लोग हैं, निराशावादी नहीं है, अभी भी आशा करते हैं। अभी वर्तमान शासक का 1 वर्ष ही निकला है, लेकिन हम व्यासपीठ से कह रहे हैं, स्वयं नहीं कह रहे हैं, सभी संतों की पीड़ा और संपूर्ण भारतीयता का आदर करने वाले राष्ट्रवादी समाज की पीड़ा को मंच से कह रहे हैं। बहुत बड़ी आशा समाज को गोरक्षा के संबंध में वर्तमान शासक से थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है 1 वर्ष शासन का कार्य पूर्ण होने के बाद भी गोरक्षा के क्षेत्र में, गोवंश संवर्धन के क्षेत्र में, गोरक्षण के क्षेत्र में वर्तमान शासक के द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई।
जब हम किसी से आवश्यकता से अधिक आशा कर लेते हैं और जब उसकी ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो जाती है जिससे आशा की लता कटती हो, तो कितनी पीड़ा होती है इसको वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता। और तो और इतना बड़ा क्षल हो रहा है कि राजनैतिक संस्थाएं लिखित झूठ भी बोलने में संकोच नहीं कर रही है कि हम इतने महीने अनुदान देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तैसा करेंगे। सभी शर्तें राजस्थान सरकार ने मानी थी, लेकिन अब सुना है कि कुछ थोड़ा बहुत उनके मन में गौ माता ने सद्बुद्धि दी है। अच्छा करें, वे अपने वचन पर कायम रहें और गोवंश की सेवा करके शाश्वत यश प्राप्त करें और सच्चे समाज सेवी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें, राष्ट्र सेवी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। लेकिन स्थिति यही है, जिन प्रांतों में गोवध निषेध का कानून बना है उन प्रांतों में भी हिंसाएं गाय की हो रही है। और इस गो अत्याचार से दुखी होकर के ही संत आध्यात्मिकता का आश्रय लेकर के, भगवान की आराधना उपासना का आश्रय लेकर के एक सात्विक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे संपूर्ण राष्ट्र एक बार गोरक्षा के लिए खड़ा हो जाए। और इसी पवित्र भावना को लेकर के पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी अनेक त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले वैदिक सदाचार संपन्न ब्राह्मणों के सहित गायत्री पुरुषण कर रहे हैं। कितने पुरुषण हुए? 32 हो रहे हैं सर, 32 पुरुषण हो रहे हैं, 32 हो रहे हैं, 32 पुरुषण हो रहे हैं पथमेड़ा में, मनोरमा गोलोक महातीर्थ में। और इतनी मर्यादा में हो रहे हैं कि शायद इस युग में इस प्रकार की सावधानी और मर्यादा रख पाना अत्यंत कठिन है। इतनी मर्यादा से, इतनी श्रद्धा से हो रहा है। और उसकी समाप्ति 16 महीने बाद होगी। और उस समय नवरात्रि, जो चैत्र नवरात्रि महाशक्ति का महापर्व है, उस महाशक्ति के महापर्व के समय संपूर्ण गोभक्त समाज अपनी शक्ति को पूंजीभूत करके केवल भारत सरकार को नहीं अपितु संपूर्ण विश्व के सामने एक महान आदर्श प्रस्तुत करने जा रही है कि अभी भी गोभक्त मरे नहीं हैं, अभी भी उनमें चेतना है और आज भी वे गोरक्षा की भावना से ओतप्रोत हैं। इस पवित्र उद्देश्य के लिए एक विराट आयोजन मनोरमा गोलोक महातीर्थ में आयोजित हो रहा है, जहां महाराज जी का अनुष्ठान चल रहा है, गो कृपा महोत्सव। और हम समझते हैं कि अब तक जितने गो महोत्सव भये हैं उनमें यह सबसे विराट महोत्सव होगा। संपूर्ण भारतवर्ष के विशिष्ट महापुरुष आचार्य धर्माचार्य पधारेंगे और 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक ये दिव्य महोत्सव होगा। श्री ठाकुर जी के मंगलमय चरित्र को सुनकर उनके चरणों में प्रेम की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होगी। उस पवित्र वातावरण में रहकर पंचगव्य के सेवन से आरोग्य की प्राप्ति होगी और गौ माता की कृपा से सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। यह एक सुनहला अवसर सारे विश्व को प्राप्त होने जा रहा है। हमारा व्यासपीठ से सबको अत्यंत आग्रह पूर्वक निमंत्रण है, आमंत्रण नहीं है, निमंत्रण है? आमंत्रणम कामचारा अनुज्ञा। आमंत्रण जो होता है उसमें जरूरी नहीं पहुंचना होता है। जैसे हम कहें कि पंडित जी
आज हमारे घर में भंडारा है, आप आइए, आपका आमंत्रण है। तो आपको फुर्सत हो तो आ जाइए, और नहीं फुर्सत हो तो मत आइए। आमंत्रण का मतलब ये है। हम कहें कि पंडित जी हमारे घर में पिताजी का श्राद्ध है, कल आपका निमंत्रण है, तो आप यदि अवकाश में नहीं हैं तो आज ही कहना पड़ेगा कि हम बाहर जा रहे हैं, हम नहीं आ पाएंगे। नहीं तो आपको आना ही पड़ेगा। हाँ? निमंत्रणम नियोग करणम, नियोग करण है निमंत्रण। तो हम आमंत्रण नहीं दे रहे हैं, हम मीरा जी की भूमि से न्योतो दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आप सबको निमंत्रण दे रहे हैं। और इस संस्कार चैनल के माध्यम से जहां तक लोग बैठकर सुन रहे हैं सबको न्योता दे रहे हैं। हर साल अपने घर में नवरात्रि करते हैं, पर इस बार नवरात्रि गोमाता के चरणों में मनोरमा गोलोक महातीर्थ में करनी है। सब संतों के चरणों में प्रार्थना है, वे भी अधिक से अधिक संख्या में पधारें। हमारा विचार तो ऐसा है कि कम से कम 10-5 हजार साधु तो पहुंचना चाहिए। इतने, इससे कम नहीं पहुंचना चाहिए, लाखों की संख्या महाराज। 10,000 साधु तो कम से कम पहुंचना चाहिए। खूब संत पहुंचे, 1000 ब्राह्मण, 1008 ब्राह्मण पहुंचेंगे। भारतवर्ष के सभी प्रांतों से विप्र देवताओं को लिया जाएगा, चारों धाम सप्तपुरियों से लिया जाएगा, और 1000 गोमाताएं होंगी। और ये विप्र देवता, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले, वैदिक धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करने वाले ये विप्र देवता, ये सब के सब गोमाताओं को पाठ सुनाएंगे। गोमाता प्रत्यक्ष सामने खड़ी होगी और उन 1000 गोमाताओं की सन्निधि में, 1008 गोमाताओं की सन्निधि में वे सब विप्र देवता श्रीमद् भागवत का सस्वर गायन करेंगे। ये ब्रह्म गर्जना गोवध के कलंक को निश्चित ही शीघ्र मिटाएगी, ऐसा विश्वास है। यदि इस दृश्य को आपने प्रत्यक्ष नहीं देखा तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा कि अरे राम राम, बताओ हमारे जीवन काल में इतना बड़ा उत्सव हो गया और हमारी हाजिरी क्यों नहीं हुई। इसलिए भाई इस बार लाख करोड़ काम छोड़ के भी हमारी प्रार्थना है, आप सब मनोरमा गोलोक महातीर्थ में पधारें, इस उत्सव के साक्षी बने। ब्राह्मणों से प्रार्थना है, समय समय पर महानुभाव ब्राह्मणों से संपर्क करेंगे और उनकी योग्यता के अनुरूप उनकी प्रविष्टि होगी, उनका चयन किया जाएगा। जो प्रक्रिया होगी वो तो की जाएगी, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है। कल भी हमने मेड़ता की गौशाला में कहा था कि गौ और ब्राह्मण का कुल एक है, तो अब ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है कि वह अपने कुल की रक्षा के लिए जीवन भर पाठ पूजा करते हैं, लेकिन एक बार अपने कुल की रक्षा के लिए अत्यंत निष्काम और निर्लोभ वृत्ति से यह संकल्प लेकर के गोरक्षा अब होनी ही चाहिए, ऐसा संकल्प लेकर के उन्हें मनोरमा गोलोक तीर्थ में पधारना है और श्रीमद् भागवत का मूल पारायण करना है। उनसे प्रार्थना है। ऐसा नहीं है कि किसी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया जाए, बढ़िया सुंदर गव्य पदार्थों को प्रसाद के रूप में झिक करके बाल भोग, राजभोग और ब्यारू भोग भी कराया जाएगा और उनका यथायोग्य उचित सत्कार भी किया जाएगा। लेकिन अपने मन में किसी वस्तु की कामना को लेकर कोई न जाए, केवल गोरक्षा की भावना लेकर के वहां जाए, ये प्रार्थना है। इसमें गो गायत्री महायज्ञ होगा, सुरभि शक्तिपीठ की स्थापना होगी। यह एक विश्व का अनुपम पीठ होगा। संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों का जल और रज आएगी और गो माता की विधिवत ऐतिहासिक प्रतिष्ठा महोत्सव वहां होगा। प्रतिदिन विश्व के सुप्रसिद्ध कलाकारों द्वारा गो माता के चरणों में उनके द्वारा दी गई विद्या गो माता के चरणों में समर्पित की जाएगी।
इस गो कृपा महोत्सव के माध्यम से संपूर्ण विश्व को इस अवसर पर चूकना नहीं चाहिए। जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें भी इसमें आना चाहिए, और जो भारतीय हैं उनको तो सबको सम्मिलित होना ही चाहिए। गाय सबकी है, उसमें न किसी वर्ण का भेद है, न किसी आश्रम का भेद है, न किसी संप्रदाय का भेद है। गाय सबकी है और सब गाय के हैं। मैया में कोई संप्रदाय होता है क्या? गावो विश्वस्य मातरः, सारे विश्व की जननी गाय है। तो यह एक विशेष निवेदन है। एक बात का स्पष्टीकरण कर देना भी बहुत आवश्यक है। हमने भी ये चर्चा कुछ संतों में चलाई, तो हमसे महात्माओं ने कहा कि इधर तो आप कहते हैं कि गौशाला पर कर्ज है, और हमने कथा में कहा भी था कि इसमें संस्था बहुत कर्ज में चल रही है, और जितनी गौसेवी संस्थाएं सब किसी न किसी आर्थिक संकट में है। तो अब दूसरा प्रश्न उठ रहा है लोगों के मन में। एक दो लोगों ने हमसे भी कह दिया कि महाराज गौ सेवा पर ध्यान न दे करके आप लोगों के मन में क्या सूझी उत्सव मनाने की? इतने लोगों को बुला रहे हैं, हजारों लाखों की भीड़ होगी, सबके खाने पीने की व्यवस्था, कितने धन का व्यय होगा? इतना धन गौ सेवा में व्यय हो तो क्या न हो? उन लोगों की उन सद्भावनाओं का हम वंदन करते हैं, उनका हम खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुने। ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि सैकड़ों वर्षों से गोभक्त गोरक्षा के लिए बलिदान देते आ रहे थे। सन 66 में अंतिम महाबलिदान गोरक्षा के लिए हुआ, और उन गोभक्तों के बलिदान के 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, और हम उनकी याद भी न कर सकें एक महोत्सव मना करके। यदि हम ऐसा न कर पाए तो इन महान गोभक्तों के प्रति हमारी कृतज्ञता होगी। उनके प्रति अपनी सच्ची भाव सुमनांजलि अर्पित करने के लिए, चाहे पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज हों, चाहे पूज्य स्वामी जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी हों, चाहे परम गोभक्त पूज्य श्री प्रोदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज हों, और चाहे पूज्यपाद सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज हों, ये सब महापुरुष उस आंदोलन के साक्षी रहे। हमारे ब्रज प्रांत का नेतृत्व 66 के आंदोलन में हमारे महाराज जी ने किया था। करपात्री जी के साथ तिहाड़ जेल में रहे 3 महीने। और उस 66 के गोली कांड के बाद महाराज जी ने इतनी पीड़ा का अनुभव किया कि निश्चय कर लिया कि जब तक हम कसाईयों से बचाकर एक गौशाला की स्थापना नहीं करते तब तक हम दूध ग्रहण नहीं करेंगे। तब तक महाराज ने दूध की एक बूंद नहीं ली वर्षों तक, 66 से लेके। इसके बाद जब सूरश्याम गौशाला की स्थापना हुई, वहां गोवंश की सेवा होने लगी चंद्र सरोवर पर। उसके बाद महाराज जी ने गौ माता का दुग्ध लिया। तो नारायण महाराज जी 2 काम हैं। एक तो 66 में जो गोभक्त समर्पित हुए हैं, काम आए हैं गोरक्षा के, उनके चरणों में हम इस अनुष्ठान के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। और गोरक्षा का सर्वश्रेष्ठ उपाय भगवान की प्रार्थना है, शास्त्रीय उपासना है। उपासना करके हम गो माता से ही प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की शक्ति आप स्वयं हमें प्रदान करें। और एक सबसे बड़ा मनोरथ है इसके पीछे, वो ये है कि इस महोत्सव के माध्यम से हम चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष के गो सेवा में लगे हुए गोरक्षा के पुनीत महासत्र में समर्पित जो गो सेवक गो भक्त हैं, वे एक मंच पर आएं, एकजुट हों और एक स्वर में गोरक्षा की आवाज उठाएं। और ये कार्य स्वामी जी बिना एक जगह इतना बड़ा उत्सव किए बिना ये कार्य संभव नहीं। एक बात और स्पष्ट कर दें, गो सेवा की कोई राशि इस उत्सव में लगने वाली नहीं है। उत्सव का बजट अलग निर्धारित होगा। हमारे यहां भी अब तक ठाकुर जी के यहां जितने उत्सव हुए हैं उनमें यह पूरा विवेक रखा जाता है कि गो सेवा की कोई राशि अन्य किसी कार्य में व्यय न हो। हम छिपाव मन में नहीं रख पाते हैं, इसलिए क्या कहना चाहिए क्या छिपाना चाहिए ये विवेक हमारे पास नहीं।
हमको भी लोग सलाह देते हैं कि लाइव कथाएं होती हैं तो लाइव कथाओं में खाता चलता है, कुछ ना कुछ तो राशि आ जाती है, तो उससे लाइव का खर्च निकल जाए, लोग कम से कम गो सेवा से जुड़ेंगे और गो रक्षा होगी। बहुत से बुद्धिमान लोग सलाह देते हैं, लेकिन आज तक मैंने इन विचारों को अस्वीकार किया है, आगे भी अस्वीकार करते रहेंगे। कोई 1 रुपया भी भेज रहा है वो प्रत्यक्ष गो सेवा में लगे इसके लिए भेज रहा है। हम कहते हैं निकटवर्ती लोगों से कि यदि आपके मन में उत्सव मनाने का विचार है तो उत्सव के लिए आप राशि एकत्रित कीजिए और प्रेम से उत्सव कीजिए। उद्देश्य यदि गोरक्षा का है, गोरक्षा का उद्देश्य है, तो इस उत्सव में समर्पित की गई राशि भी गोमाता की सेवा, गोमाता के उत्सव में समर्पित होने के कारण गोमाता के निमित्त ही मानी जाएगी। लेकिन कोई गाय के चारे के लिए कुछ देता है, दाना पानी के लिए देता है, तो वह राशि अन्य किसी कार्य में व्यय नहीं की जानी चाहिए। तो इसका पूरा विवेक अब तक रखा गया है और इस उत्सव में भी रखा जाएगा और आगे भी रखा जाएगा। इसलिए ये आप लोग न कहें कि गाय के नाम पर मांगकर फिर हम लोगों को खिला पिला दिया जाएगा। गाय का एक कण भी आपके पेट में नहीं जाएगा। आप अपनी संपूर्ण श्रद्धा के सहित उस पवित्र महोत्सव में उपस्थित हों, ये आपसे प्रार्थना है। जय जय श्री राधे। विमोचन का कार्यक्रम कर देते हैं, फिर आगे कथा करेंगे। एक पुस्तिका का भी विमोचन होना है, उसके संबंध में बाल व्यास जी सूचित करेंगे। वो गो पूजन के संबंध में पुस्तक है और अपने भाव भी 5-10 मिनट में जितना उनको अनुकूल होगा, ये पहले आप कुछ कह दें। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए विराजमान सभी पूज्य संतों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भक्तिमती मीराबाई जी की इस पवित्र भूमि पर विराजमान आप सभी हरिभक्त गो भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। पूज्य महाराज जी ने अपने श्रीमुख से 8 अप्रैल से 16 अप्रैल आने वाली चैत्र नवरात्रि में जो गो कृपा महोत्सव होगा उसकी सूचना आप सबको दी। 1966 में पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज एवं अनेक सत्पुरुषों के द्वारा गौ माता की रक्षा के लिए एक विशाल आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में अनेक गो भक्त गोलोक धाम को गए। उन सभी गो भक्तों के उस समर्पण का स्मरण करने के लिए, उनके बलिदान का स्मरण करने के लिए हम सब लोग गौ माता के चरणों में बैठ करके कुछ भगवत चर्चा करें, कुछ सत्संकल्प लें, कुछ सत्संग के माध्यम से गो भक्ति का प्रसाद पावें। ऐसे मंगलमय भावों को लेकर के मनोरमा गोलोक तीर्थ नंदगांव, राजस्थान का ही यह नंदगांव, जहां हजारों की संख्या में गौ माताएं विराजती हैं, एक प्राकृतिक भूभाग पर यहां दिव्य गोलोक तीर्थ स्थित है। आबू रोड से लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पर है। आप में से बहुत सारे हरिभक्त वहां पर पधारे हैं। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी और अनेक विप्र महानुभाव और कई संत वहां पर उपासना रत है। और इसी प्रकार की उपासना संपूर्ण भारतवर्ष में सैकड़ों गोभक्त महानुभाव कर रहे हैं। उन सभी महानुभावों के
उस गो रक्षार्थ निष्काम भाव से की जा रही गो गायत्री उपासना का अभिनंदन करने के लिए गो कृपा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी हरि भक्तों के चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप सबको अधिक से अधिक संख्या में वहां पधारना है। पूज्य महाराज श्री ने हम सबको यह तो बता दिया कि संपूर्ण भारतवर्ष से 1008 अष्टोत्तर सहस्त्र वेदज्ञ विप्र महानुभाव पधारेंगे और गो माता को श्रीमद् भागवत जी का पारायण सुनाएंगे। आप लोगों ने पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से सुना होगा, पूज्य महाराज जी कई बार कहते हैं कि जहां पर श्रोता के रूप में संत मौजूद होते हैं वहां पर मुझे कथा कहने में विशेष आनंद आता है और कथा में विशेष भाव निर्मित होते हैं। ऐसा पूज्य महाराज जी स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं। अब आप लोग ही कल्पना करिए कि जहां पर हजारों की संख्या में संत महात्मा होंगे और हजारों की संख्या में वेदज्ञ विप्र महानुभाव होंगे और हजारों की संख्या में गौ माताएं होंगी और वहां व्यासपीठ पर बैठकर जब हमारे महाराज जी कथा सुनाएंगे तो वो भाव कितने अद्भुत होंगे, वो प्रसंग कितना अद्भुत होगा, वह महोत्सव कितना अद्भुत होगा, आप लोग उसकी कल्पना कर सकते हैं। आप सब लोगों के प्रति आत्मीयता है, इसलिए आप लोग कहीं चूके नहीं, इसलिए इतने समय पूर्व आपको इसका निवेदन किया जा रहा है। आप कल्पना करिए, परिवार का सबसे प्रिय मंगल प्रसंग होता है शादी विवाह आदि का, लेकिन उसका भी न्योता इतनी जल्दी आप लोगों को कोई नहीं देता होगा जितना जल्दी आप लोगों को इस भगवत महोत्सव का निमंत्रण दिया जा रहा है। इसलिए आप लोगों को विनंती है कि ये पहला न्योता आप लोगों को दिया गया पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से, इसलिए इस मेड़ता नगर के निवासियों को और इस संस्कार चैनल के माध्यम से जितने हरि भक्त गो भक्त इस कथा को देख रहे हैं, इस उत्सव की सूचना को सुन रहे हैं, उन सबको हार्दिक निवेदन है कि इस गो कृपा महोत्सव का पहला निमंत्रण आमंत्रण न्योता आप लोगों को व्यासपीठ से प्राप्त हुआ है, तो आप लोगों को अवश्य पधारना है और एक एक जना 10-10 जनों को लेकर के वहां पर आए, गो माता के चरणों में खूब आनंद हम सबको प्राप्त करना है। संतों की ऐसी मर्यादा है कि शास्त्र के द्वारा जिन जिन स्थानों पर कुंभ का निर्देश है वहीं पर कुंभ का आयोजन होता, उस तिथि में ही होता है। अन्य किसी को हम कुंभ की तरह नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को मैं निवेदन करता हूं, जहाँ इतने ब्राह्मण देव इतने साधु संत उपस्थित होंगे वहां कुंभ जैसा दृश्य, कुंभ जैसा आनंद आपको स्वाभाविक प्राप्त होगा। इसलिए आप सब लोग अपने कार्यों को जैसे भी हो निभा करके और आप लोग जरूर उस गो कृपा महोत्सव में पधारें, ये आप लोगों के चरणों में प्रार्थना है। एक मनुवार पत्र बना है, अपने मारवाड़ में मनुवार की बड़ी परंपरा है, बिना मनुवार हम भूख होने पर भी भोजन नहीं करते हैं, तो इसलिए एक विशेष मनुवार पत्रिका बनाई है, वो आप सब लोगों को दी जाएगी। आपके चरणों में करबद्ध प्रार्थना है, संतों के हृदय के भाव उस मनुवार पत्रिका में लिखे हैं, उसको आप नीचे मत फेंकिएगा, आप उसको पढ़िएगा, औरों को दीजिएगा। ये मनुवार करने का भी अपना आनंद है भाई, इसलिए आप सब लोग इस दिव्य महोत्सव का सबको मनुवार करें, सबको बुलावें, सबको कहें आप सबके घर का महोत्सव है, ऐसा भाव हृदय में रखकर आप सबको उत्सव का निमंत्रण दें। इस उत्सव के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ी यात्रा भी निकलेगी। गांव-गांव से हमको गो माता के चरणों की रज, गोपाष्टमी के दिन गांव में गो माता की पूजा हो और उनके चरणों की गोरज एकत्रित करके और उससे गोरज को एकत्रित करके सुरभि शक्तिपीठ की स्थापना वहां पर होगी। उस दृष्टि से गो माता का पूजन कैसे संपन्न किया जाए, वैसे और भी प्रसंगों पर हम लोग गो माता का पूजन करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से गो माता का पूजन किया जा सकता है, किन मंत्रों का उपयोग करके, कैसी आरती करके हम उसका उपयोग कर सकते हैं, इस प्रकार प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।